दोस्तों, एक राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। उस बयान से हड़कंप मचा। फौरन ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के बयान आ गए कि यह क्या कह दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा आर्थिक सुनामी आ रही है। वो कहने लगे नहीं, आर्थिक सुनामी के साथ साथ उन्होंने कहा इमरजेंसी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। पूरी तैयारी की गई थी। एक तरफ लगातार बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे थे, तो दूसरी तरफ लगातार ये निकलकर तैयारियां की जा रही थी कि राहुल गांधी को घेरना है, कि उन्होंने आखिरकार डेड इकोनॉमी के बाद इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया, कैसे कह दिया कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो उसमें आर्थिक सुनामी आने जा रही है। लेकिन जब यह बयान दिया गया उसके थोड़ी देर बाद जब पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से हो गई, तभी यह खबर आई जिसने हड़कंप मचा दिया। आर्थिक सुनामी का जिक्र केवल राहुल गांधी ने किया ही था, उधर गुजरात के एक व्यापारी ने 15 लाख करोड़ से ज्यादा का स्कैम कर डाला। अब आप यह मत सोचिए कि उस व्यापारी ने अगर स्कैम किया है तो इसका असर आप पर या किसी और पर नहीं पड़ेगा, सब पर पड़ने जा रहा है। क्या कुछ घटनाक्रम घटा है, एक एक दिखाऊंगा कि कैसे हालत पतली हो गई गोदी मीडिया की, कि आखिरकार अब इससे डिफेंड कैसे किया जाएगा। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं। इस बयान को जरा गौर से इसलिए सुनिए कि राहुल गांधी के इस बयान को शायद आप कैसे भी ले लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, पहले से बाद में बताऊंगा। आर्थिक सुनामी का जब जिक्र किया गया वैसे ही गोदी मीडिया के हाथ पांव फूल गए कि अब इसे डिफेंड कैसे किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महंगाई वाले मुद्दे पर, उसके अलावा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन 10 मई तक क्यों शांत रहे, 28 तारीख से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था, तो अब तक शांत क्यों रहे। इन तमाम मामलों को लेकर कैसे डिफेंड किया जाए, तो ये एक पूरी लिस्ट तैयार की गई। कब कब राहुल गांधी ने कौन कौन से बयान दिए, ये बयान क्यों देते हैं राहुल गांधी, इस तरह के बयान देते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, पूरी तैयारी कर रखी थी। यानी गोदी मीडिया पूरी तरह से तैयार था कि मोदी सरकार को कैसे भी करके डिफेंड करना है। ये क्लियरिटी हो चुकी थी। इसके आगे का बयान मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपको वो घटनाक्रम दिखाऊं जिसने गोदी मीडिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो ये एक खबर निकल कर आई, 15 लाख करोड़ राजेश एक्सपोर्ट ने पिछले 5 साल में 15 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने का दावा किया। राजेश मेहता इसके मालिक हैं, सोने के गहने और रिफाइनरी चलाते हैं, शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट है। अब सेबी की जांच में पता चला कि पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 15 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कागजों पर किया है। मतलब सोना या गहने बेचे नहीं गए, खेल पकड़ा गया, क्योंकि हर साल कंपनी 2-3 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करती थी, और लेकिन मुनाफा 1000 करोड़ रुपए से भी कम होता था। सेबी ने फिलहाल कंपनी के शेयर्स को बाजार से सस्पेंड कर दिया है। यह पूरा का पूरा घटनाक्रम निकल कर आया, लेकिन यह अब समझिए क्या है। जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो अलग अलग तरह से उसका विश्लेषण किया जाने लगा कि राहुल गांधी ने क्यों दिया, कैसे कहा। कुछ तो एक है वो एक पहले उछल कूद पत्रकारिता करता था, वो बाद में बीजेपी का प्रवक्ता बन गया। उसने तो अराजक तक कह दिया राहुल गांधी को, अराजक व्यक्ति हैं, वो ऐसी ही बातचीत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शाम होते होते, यानी यूं कहा जाए दोपहर तक, ये खबर जैसे ही आई हड़कंप मच गया, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि राजेश जो मेहता है, जो खुद गुजरात से ताल्लुक रखता है व्यक्ति, इसने न केवल स्कैम किया बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस पर इन्वेस्टर्स आए, इसके लिए इसने काम किया। इसने फर्जीवाड़ा करके लोगों को गुमराह किया। लोगों के तो पैसे गए, यानी कि वो लोग जो लगातार अपनी गाड़ी कमाई का काम करते हैं। लेकिन खबर यह भी है कि LIC, जी हां, LIC का जिक्र कर रहा हूं, LIC के पैसे भी इसमें ठुस गए। LIC का बहुत बड़ा योगदान था, 1600 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है, वो इसमें स्वाहा हो गए। यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। 1600 करोड़ LIC के, और LIC का पैसा कोई सरकार का अपना नहीं होता, यह आपका और हमारा पैसा होता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी सुनामी से बचाने के लिए, राहुल गांधी के बयान से बचाने के लिए तैयारी की जा रही थी। अब खेल क्या किया इसने, पहले तो फिर सुन लीजिए। गुजरात का व्यापारी है जिसने बैलेंस शीट में ऊपर नीचे किया था। अब देखिए क्या है। कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड REL भारत की बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टर्स में से एक मानी जाती है। आरोप क्या है, सेबी के अंतरिम आदेश 109 पेज के मुताबिक कंपनी ने FY
यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन 5 साल के दौरान लगभग 15,15,385 करोड़ का रेवेन्यू फर्जी और गलत तरीके से दिखाया। ठीक है, अब ये कुल कंपनी का जो कंसोलिडेशन है उसमें समझिए रेवेन्यू का 99.8% का हिस्सा है, ये कहा जा रहा है 99.8%। अब इसमें क्या है, क्या क्या हुआ, ज्यादातर रेवेन्यू विदेशी सब्सिडरी जैसे वॉलकैम भी ऐसे के जरिए दिखाया गया, लेकिन कोई इनवॉइस, कस्टमर इन कंफर्मेशन या सही रिकॉर्ड्स नहीं मिले। जब कोई कंपनी तरक्की कर रही होती है दोस्तों, तो ये एक फोकस किया जाता है कि अगर वो कंपनी तरक्की कर रही है तो उस कंपनी के तरक्की करने के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि कंपनी तरक्की करती है तो कई तरह के इन्वेस्टर्स उनके पास आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके उन तमाम चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि चलिए ठीक है, इससे हमारा भी मुनाफा हो जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें एलआईसी ने भी किया था, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन एलआईसी ने किया था, ऐसा दावा किया जाता है कि 1600 करोड़ रुपए तकरीबन लगाए थे। अब वो पूरी तरह से स्वाहा हो गए क्योंकि जो राजेश मेहता है उसका ये पूरा का पूरा बिजनेस डूबता हुआ नजर आ गया। फर्जी डील्स 11,400 करोड़ से ज्यादा, और अमेरिका में गोल्ड माइन का झूठा निवेश का दावा किया 1,035 करोड़ का। ठीक है ना, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को आर्टिफिशियल बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया जिससे निवेशकों को गुमराह किया गया। ठीक है, प्रमोटर और चेयरमैन राजेश मेहता पर शेयर ट्रेडिंग पर रोक लगी और अकाउंट फ्रीज किए गए और नई फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दे दिए गए। ये पूरी क्लियर कट कहानी निकलकर सामने आई कि कैसे हालात थे, क्या बना, और ये कहां का है फिर मैं बता रहा हूं। गुजरात का ये व्यापारी, आप विजय माल्या का जिक्र करें, नीरव मोदी का जिक्र करें, राहुल गांधी अगर कोई बात बोले तो उसके बारे में ये कह दिया जाए राहुल गांधी तो झूठ फैलाते हैं, राहुल गांधी इस देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। सरकार पर सवाल उठाना, उसकी मंशा से लेकर उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना कभी किसी देश को अस्थिर करना नहीं होता, और भारत देश के बारे में तो बिल्कुल नहीं। कई देश में सरकारें आई गई, कई तरह के घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम चीजें हुई, लेकिन किसी ने भी इस तरीके से इस आड़ में छिपने की कोशिश नहीं की कि देश को बिल्कुल अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। अब देखिए क्या तैयारी थी गोदी मीडिया की, जरा इस आगे के बयान को सुनकर समझ जाएंगे। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है? वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है, बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। इसी पर पूरा बयान था, इमरजेंसी जैसा कर सके, और इसी से बौखलाई थी मीडिया, बीजेपी। लेकिन इस बीच ये पूरा मामला सामने आया, यानी राहुल गांधी का बयान मात्र 1 घंटे में सही साबित हो गया। नमस्कार।